ये जो लाइफ चल रही है, ये वो लाइफ चल रही है, हम उस फेज में है लाइफ के का औसत ज्ञात करें। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है मेरे भाई, और पहली 10 पूर्ण संख्या बोला है तो जीरो को काउंट करेंगे तो 9 तक मिला के टोटल 10 पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जीरो का तो कोई रोल नहीं है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं आपके सामने हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं, आप मुझे बताइए कि 5 आएगा या 4.5 आएगा या कितना आएगा, एक बार मुझे बताइए इनका एवरेज कितना आएगा, इनका एवरेज कितना आएगा, फटाफट मुझे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, बोलिए। तो मेरे प्यारे साथी मैंने बताया है कि पहले और आखिरी को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, जीरो में 9 जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो एवरेज आएगा वो 4.5 आएगा। बहुत सारे मेरे साथी इस जीरो को काउंट नहीं करते हैं, 1 और 9 को जोड़ के 10 लिखते हैं और बटे 2 करके 5 आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। में काउंटिंग नहीं करनी है, हम लोग मान के चलेंगे प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत वो आपसे पूछ रहा है, तो पहली सम संख्या 2 को मानेंगे, हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, है ना, हम पॉजिटिव मान के चलेंगे तो जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, हम शुरुआत 2 से करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो पहली सम संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या 4 है, तीसरी सम संख्या 6 है, और 91वीं सम संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की गुणा करेंगे तो 182 जो है वो 91वीं सम संख्या हो जाएगी। अगर उसने इनका एवरेज पूछा है तो पहले और आखिरी को जोड़िए 182 और 2 को जोड़िए 184 हो जाएगा, और जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई परेशानी? अगर मैं आपसे पूछूं इनका औसत पूछा है तो 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इनका 3 4 और 9 13 और 3 16 और 9 25 को 5 हासिल 2 8 2 10 और 8 18 18 7 25 25 7 32 32 और 7 39 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड करिए, 5 7 35 होगा, 5 9 45, यानी एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज जो है वो 79 आ जाएगा। एवरेज जो है वो कितना गुणज 6 होता है, 3 का तीसरा गुणज 9 होता है, 3 का चौथा गुणज 12 होता है, 3 का पांचवा गुणज 15 होता है। उसने कहा है इनका औसत बताना है, लगातार संख्याएं हैं जिनके बीच में 3 का गैप है, तो पहले और आखिरी को जोड़िए और आधा कर दीजिए, 15 और 3 18 का आधा 9 हो जाएगा, हो जाएगा। हमें इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। अच्छा मैं क्रमागत संख्याएं लेता हूं, एक संख्या x ले ली, अगली संख्या में 1 जोड़ देंगे अगली संख्या आ जाएगी, उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये अगली संख्या आ जाएगी। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2। क्या ये 3 लगातार संख्याएं दी हुई हैं? जैसे x की वैल्यू 15 मान लें, 15 15 और 1 16, 15 और 2 17, 15 16 17, क्या क्रमागत संख्याएं आ गई? यानी जो भी आप x की वैल्यू निकालोगे, जो भी आप x की वैल्यू रखोगे, तो मेरे भाई ये लगातार 3 संख्याएं आपके सामने निकल के आएगी। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत, जब भी लगातार संख्याएं होती हैं तो उनका औसत जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो पहली संख्या के 1/3 से, पहली संख्या का 1/3 निकालिए, और इससे कितना ज्यादा है, इससे 15 ज्यादा है, ये बात क्वेश्चन ने कही है। 3 संख्याओं का जो एवरेज है, जब लगातार संख्याएं होती हैं तो उनका एवरेज जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। क्या यही बात वो बोलना चाह रहा है? बिल्कुल जी, यही बात वो बोलना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 3 का एलसीएम ले सकते हैं, यहां x बचेगा और 3 की गुणा 15 में होगी तो यहां 45 हो जाएगा। 3 इधर ले आइए, गुणा में हो जाएगा, 3x + 3 हो गया, यहां x + 45 आप लोगों को दिया है। 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, 45 में से 3 जाएगा, 42 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 21 आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 21 आ चुकी है तो 21 और 1 दूसरी संख्या 22 आ जाएगी, और 21 और 2 तीसरी संख्या जो है वो 23 आ जाएगी, तीसरी संख्या जो है वो 23 आ जाएगी मेरे भाई। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी। थोड़ा सा लैंग्वेज में उसने कंफ्यूज किया है। द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ 7 कंसेक्यूटिव अल्टरनेट इंटीजर, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। सबसे पहली में बड़ी संख्या 21 होगी गुरुजी, को चाहता हूं सबसे पहले आपको लगातार संख्याएं नहीं लेनी है, उसने एक छोड़ के एक बोला, अल्टरनेट बोला, एकांतर बोला है। यानी अगर आपने एक x ले दी है तो फिर एक छोड़ेंगे x+1 छोड़ेंगे x+2 लेंगे, फिर x+3 छोड़ेंगे x+4 लेंगे, फिर x+5 छोड़ेंगे x+6 लेंगे, फिर x+7 छोड़ेंगे x+8 लेंगे। ये होता है अल्टरनेट का मतलब मेरे भाई। 7 क्रमागत एकांतर पूर्णांकों के घनों का औसत जो है वो 360 दिया है। जो पूर्णांक दिए हुए हैं उनके घनों का औसत जो है वो 360 आप लोगों को दिया हुआ है। इन संख्याओं का औसत ज्ञात करें कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा, ये जो आपने संख्या मानी है इनका औसत क्या होगा। मैं इसमें एक बेहतरीन अप्रोच आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस अप्रोच के साथ आप हमेशा क्वेश्चन करना, उस अप्रोच से ही क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना दोस्त मेरे उलझ जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा उलझ जाओगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 7 अल्टरनेट संख्याएं हैं, यानी एक छोड़ के एक संख्याएं हैं। मैंने ठीक बीच वाली संख्या x मान ली, एक संख्या ये होगी, 3 इसके इधर मान लेता हूं पॉजिटिव में, 3 इसके इधर मान लेता हूं नेगेटिव में, टोटल 7 संख्याएं हो जाएंगी। जब भी लगातार संख्याएं होती हैं, ये एक छोड़ के एक है, यानी लगातार ही संख्याएं हैं, बीच में एक एक का गैप है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये इनमें जो एवरेज रहेगा वो बीच का रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोड़ दीजिए, इससे अगली संख्या x+2 होगी, x+3 छोड़ दीजिए, इससे अगली संख्या x+4 होगी, अगली छोड़ दीजिए, इससे अगली संख्या x+6 होगी। ठीक है, 15 और 7 22 होता है। सर जी 23 कैसे होगा, जस्ट एक बार बताएं। 15 और 7 22 होता है, 15 और 7 22 होता है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता बोलते कहां हो, 23 कैसे होगा? ये 23 है सबसे बड़ी संख्या, इससे 2 कम करेंगे, ये कितनी आ जाएगी 21। इसका का औसत बोला हुआ है इन्होंने, तो घनों के औसत को कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हमने डिवाइड कर दिया। उसने कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसने संख्याओं का औसत पूछा है, संख्या कितनी है, संख्या है मेरे पास ये, तो क्या एवरेज जो आएगा वो x आएगा, यानी वो x की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से आपने मेथड से जाना समझा तो मेरे भाई क्वेश्चन की लेंथ जो है वो काफी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। आप a-b के होल क्यूब से खोलोगे सभी को तो मेरे भाई बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर वो x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो दी हुई संख्याओं का एवरेज आपसे पूछना चाह रहा है, और एवरेज जो है वो ठीक बीच वाली संख्या है, तो वो बीच वाली संख्या के बारे में जानना चाह रहा है, और बीच वाली संख्या के बारे में जानना चाह रहा है तो वो x की वैल्यू जानना चाह रहा है। यानी ये सारे ऑप्शन जो है वो मेरे भाई x के हैं। आप x की जगह इन ऑप्शंस को रख के देखिए, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 7 में से 4 गया कितना, 3 का क्यूब 27 होगा, 7 में से 2 गया तो कितना, 5 का क्यूब 125 होगा, और यहाँ 7 का क्यूब 343 होगा, यहाँ 7 और 2 9, 9 का क्यूब कितना होता है कोई मुझे बताएगा, 729 हो जाएगा, 7 4 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा,
और 7 6 13 का क्यूब कितना हो जाएगा 2197 हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या 360 आ रहा है? आपने कहा जी एक बार देख लेते हैं। 7 और 1 8 9 8 17 3 20 5 25 25 और 7 32 और 1 33 को 3 हासिल 3 9 3 12 3 15 15 2 17 4 21 21 और 2 23 23 और 2 25 को 5 हासिल लगे 2 2 1 3 3 6 6 और 7 13 13 3 16 16 और 1 17 को 7 हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। और जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आएगा। 7 6 42 और 7 7 49 होगा। 49 7 9 63 बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी 7 नहीं होगा ना 7 से बड़ा कुछ होगा, ना तो 7 होगा ना 7 से बड़ा कुछ होगा। अब हमें एक संख्या और चेक करनी पड़ेगी, या तो 5 आंसर होगा, अगर 5 नहीं है तो हम 6 को बिना देखे टिक कर देंगे, ठीक है। 5 में से 6 गया -1 का क्यूब -1 होता है। 5 में से 4 गया 1 का क्यूब 1 होता है। 5 में से 2 गया 3 का क्यूब 9 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 5 और 2 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। 5 और 4 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। 5 और 6 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। जब इसे 7 से डिवाइड करने हैं तो देखना है कि 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने कहा 1 और 9 10 और 3 13 5 18 9 27 और ये तो कट गया। 1 और 9 10 और 3 13 5 18 9 27 को 7 हासिल लगे 2 3 2 5 5 5 और 2 7 7 4 11 11 2 13 को 3 हासिल लगा 1 3 और 1 4 7 4 11 11 3 14 14 और 1 15 को 5 हासिल लगा 1 1 और 1 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई 7 3 21 होगा, 7 6 42 होगा, 1 बचेगा डिवाइड नहीं होगा तो 5 से आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर किससे आएगा? आंसर आएगा मेरे भाई 6 से। हाँ, लेंदी हो जाएगा भैया, लेंदी ही है। अगर तो विषम संख्याओं का औसत लगातार 11 संख्याएं हैं, इनमें विषम संख्याओं का औसत जो है वो 37 है। लगातार संख्याएं हैं तो औसत जो रहेगा वो ठीक बीच वाली संख्या रहेगी। अगर ये औसत है तो क्या इसके इधर 5 संख्याएं होंगी? क्या इसके इधर 5 संख्याएं होंगी? लगातार संख्याएं हैं, ठीक बीच वाली संख्या एवरेज होती है। उसने क्या है 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 37 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है वो आपसे ये पूछ रहा है। वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है। वैसे तो इसे डिटेल में करूं तो इससे अगली संख्या क्या होगी? विषम 39 41 43 45 47 37 से छोटी 35 35 से छोटी 33 33 से छोटी 31 से छोटी 29 से छोटी 27। अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो 20 होता है। लेकिन आज के बाद अगर आप लोगों को कहीं भी विषम संख्या या सम संख्या, विषम संख्या या फिर सम संख्या दी जाए और सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस पूछा जाए तो मेरे भाई आप जानते हैं कि दो पदों के बीच का डिफरेंस 2 होता है। अगर टोटल 11 संख्याएं हैं तो इनके बीच में 10 गैप होंगे। अगर टोटल 3 संख्याएं होती हैं तो इनके बीच में 2 गैप होते हैं। अगर टोटल 5 संख्याएं होती हैं तो इनके बीच में 4 गैप होते हैं। यानी जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है, और एक गैप की वैल्यू 2 होती है। तो 11 संख्याएं हैं, 11 से एक कम 10 गैप हो जाएंगे। एक गैप की वैल्यू 2 होगी तो 10 गैप की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का डिफरेंस क्या ले सकते हैं? वो 20 ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। तो आपने कहा जी बात आपको। नेक्स्ट टाइप का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे उन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर कभी भी जैसे आपके सामने मैंने आपको बताया था 7 संख्याओं का औसत जो है वो 57 आप लोगों को दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए, अगर हर एक संख्या में 5 की वृद्धि करी है तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। नया औसत क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 52 है। 35 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है? 52 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी होती है तो नया औसत भी 3 कम हो जाएगा। नए औसत के अंकों का योगफल पूछ रहा है। अगर प्रत्येक संख्या में 3 की कमी हुई है तो औसत भी 3 कम हो जाएगा। 52 में से 3 जाएगा 49 आएगा। ठीक है, अगर 49 आ चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त इसके अंकों का योग पूछा है तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना दिया हुआ है? इनका औसत m दिया हुआ है। अब उसने ये कहा मेरे भाई, अब उसने ये कहा है कि संख्याओं में से हर एक संख्या में से 100 घटा दिया गया। आपको दिख रहा है, पहले n1 संख्या 30 में से 100 घटा दिया, n2 में से 100 घटा दिया, 50 में से 100 घटा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त हर संख्या में से 100 घटा दिया गया है तो एवरेज में से भी 100 घट जाएगा। एवरेज में से भी 100 घट जाएगा। ये एवरेज पहले m था, अब एवरेज कितना हो जाएगा? m-100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m- को 20 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? औसत में भी 20 की गुणा कर दो, 40 की गुणा 20 में करोगे 800 हो जाएगा। इतना टाइम क्यों ले रहे हैं हम इस क्वेश्चन में? देखिए 47 संख्याओं और फिर 20 से बढ़ा दिया जाता है तो औसत भी 20 से बढ़ जाएगा। तो नया औसत 380 हो गया, तो नया औसत कितना हो जाता है? 380 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है बच्चे। ठीक है, ये +20 है, इधर आके -20, 380 में से 20 जाएगा 360 बचेगा। ये 30 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू मेरे भाई 12 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन। क्या हर संख्या में से 14 घटा होगा? 5 संख्याओं में से 14 घटा होगा। क्या ओवरऑल 70 घट गया होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल घट गया होगा। अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए, अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए तो क्या ओवरऑल जो है वो 84 जुड़ गया होगा? अगर मैंने सभी संख्याओं में से 70 घटाया है फिर 84 जोड़ा है, क्या ओवरऑल जो जुड़ा होगा फाइनली औसत में जो जुड़ा होगा क्या वो 14 जुड़ा होगा? क्या ओवरऑल जो जुड़ा होगा वो 14 जुड़ा होगा? तो उसने कहा है तो नया औसत क्या हो जाएगा? इस 14 को 12 लोगों में बांट दीजिए। इस 14 को, ये बढ़े हुए 14 को 12 लोगों में बांट दीजिए। आपने कहा 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 6 से डिवाइड करेंगे 6 कम 6 होगा, 6 कम 6 1 बचेगा, 6 कम 6 6 छंग 36 हो जाएगा। यानी कि अगर 64 में हम 1.16 जोड़ देंगे तो ये नया एवरेज 65.16 आ जाएगा। नया एवरेज 65.16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 12 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा था? 64 दे रखा था। 5 संख्याओं में से 14 घटा दिया, क्या 70 घटा दिया? आपने कहा बिल्कुल घटा दिया। 12 संख्याओं में 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया तो क्या